मुझे मांग संख्या 18 व 19 पे गृह और कारागृह पर बोलने का, चर्चा करने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारी राजस्थान की सरकार को एक ही बजट में राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 में कुल 6500 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने जा रही है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आवाज नहीं। साथ ही मैं मेरी मांग संख्या, सभापति महोदय, मैं मेरी मांग रखना चाहता हूं। मेरे नवलगढ़ विधानसभा में आप सबको ध्यान है, झुंझुनू हरियाणा की सीमा पे आता है और हरियाणा की सीमा के एक ज्वाइन होने के कारण हरियाणा के आसपास के अपराधी भी झुंझुनू में आकर कई बार अपराध करके चले जाते हैं। मैं शेखावाटी के लिए और यहाँ सभापति महोदय आपके माध्यम से, गृह मंत्री जी विराजमान है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब वो वक्त निकल गया धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, भरतपुर का। आजकल शेखावाटी में जितना अपराध हो रहा है, मैं समझता हूं जहां तक, और वो अपराध का मूल मेन कारण है कि थानों में जितने पद सर्जित किए गए हैं वो भरे नहीं गए हैं आज तक। मूल संसाधन उनके पास आज के दिन है नहीं। इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जब पिछली सरकार ने, गत सरकार ने आनन फानन में 33 से 50 जिले जब बनाए थे, उन जिलों को बनाते ही प्रशासनिक संसाधनों और कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं की। उसके कारण प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक अमले को ही इन जिलों में तैनात कर दिया। उसके कारण प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका था। आज मैं नवलगढ़ की बात करना चाहूंगा आप सबसे। मेरे नवलगढ़ के अंदर 3 थाने आते हैं। नवलगढ़ जो नगर पालिका और आसपास के गांवों को सुरक्षा देने का काम करता है। नवलगढ़ के अंदर 62 पद स्वीकृत है, जो मात्र आज के दिन वहां 24 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले नवलगढ़ की स्थिति को देखते हुए, नवलगढ़ सिर्फ नवलगढ़ ही नहीं है, नवलगढ़ के अंदर देश विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा नवलगढ़ एक जयपुर से दिल्ली हाईवे पे है, वहां की आने जाने की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए भी 62 पदों की जो स्वीकृति है, और वो नवलगढ़ थाना मात्र 24 पदों से चल रहा है। तो मेरी आपसे मांग है गृह मंत्री महोदय जी से कि जल्द से जल्द ये पद भराए जाए। साथ ही मैं ढूंढलो थाने की भी यही कंडीशन है, मुकनगढ़ थाने की। मुकनगढ़ भी नगर पालिका है, और नगर पालिका के आसपास में जितना पिछले टाइम में पिछले नेताओं ने जितने इन अपराधियों को शरण दिया, उनकी वजह से पूरे नवलगढ़ विधानसभा का आपने पिछले दिनों में कई वीडियो देखे होंगे। वो वही अपराधी है, मैं पिछले दिनों में भी बोल के गया था। मैं कहना चाहूंगा कि हमें नवलगढ़, मुकनगढ़ और गोठड़ा थाना तीनों में पुलिस प्रशासन का जाब्ता पूर्ण रूप से किया जाए, ताकि इन अपराधियों पे कंट्रोल हो और आम जनता के अंदर, आम जनता भय मुक्त हो और अपराधियों में भय हो। साथ ही पिछले बजट में 2024-25 के बजट में देवपुरा बनी का एक थाना बजट में घोषणा हुई थी। आज भी वो अभी तक, मैंने वहां बिल्डिंग भी दिखा दी, सारी व्यवस्थाएं तैयार है। देवपुरा बनी जिस थाने की मैंने मांग की थी, वो थाना ऐसी जगह है जहां पे आए दिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कम पड़ जाते हैं। शेखावाटी में आज के दिन AK-47 303 के कारतूसों से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कैंपरों में वो नौजवान जो पुलिस के साथ भी ऐसे नौजवान नहीं है, कैंपरों में डट के भर के आते हैं और पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। ऐसी हालात नवलगढ़ की है, गाटरे लगा करके, जो आज की व्यवस्था को देखते हुए आए दिन जो वहां अपराध बढ़ता जा रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से ये आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको वो देवपुरा बनी थाने को सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि वहां के आम जन को सुख शांति प्रदान हो। साथ में वो देवपुरा थाना ही नहीं है, लोहारगढ़ जो
पूरा भारत के लोग वहां पे एक टूरिस्ट स्थल है, दुनिया का आस्था का केंद्र है, लाखों लोग वहां आते हैं। इस भय के कारण से लोगों का आना जाना बंद हो गया और वहां ज्यादा अपराध किस वजह से बढ़ता जा रहा है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बैठे हुए अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां जो अरावली क्षेत्र है और पूर्ववर्ती सरकार में उस कांग्रेस की सरकार के अंदर उन नौजवानों को सिर्फ ना सिर्फ भूमाफियों का और पहाड़ को तोड़ करके ट्रैक्टर की डेली 100-150 ट्रॉलियां लेकर जाते थे वो लोग। जो ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया वो ट्रॉलियां बंद हो चुकी, हमारे अधिकारियों पर कई बार हमले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर शांति के लिए पहला मेरी आवाज यही है, आप सबसे अनुरोध सभापति के माध्यम से, कि आपको देवीपुरा थाना को सुचारू रूप से चालू करवाना चाहिए। नवलगढ़ विधानसभा के तीनों थानों के अंदर जितने पद स्वीकृत किए गए हैं उनमें से कम आज के दिन इतनी सख्त जरूरत है पूरे राजस्थान के अंदर। यदि कहीं अपराध बढ़ता जा रहा है तो बढ़ते हुए अपराध शेखावाटी के क्षेत्र में देखिए आप, हर क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी एक मूल समस्या और भी है हमारे क्षेत्र के अंदर। जब भी कोई भी बड़ी घटना होती है, कोई अपराध होता है, पहली बात तो हॉस्पिटल के लोग पुलिस को फोन नहीं करते हैं और दूसरी बात पुलिस लेकर जाती है तो तत्काल उन्हें रेफर कर दिया जाता है, उनका कोई किसी भी प्रकार के एमएलसी की रिपोर्ट नहीं आती है। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो पढ़े लिखे वो डॉक्टर एमबीबीएस किए हुए क्या वो अपनी राय नहीं जता सकते? इसके दांत टूट गए, इसके हाथ टूट गए, क्या इसके पैर टूट गए, पुलिस को देखना पड़ता है 5-5 दिन के लिए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।